औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 122 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 21 है। आयत नंबर 121 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात और क्वालिटीज़ ज़िक्र फरमाई और जो यहाँ इस आयत की रूह से मौका महल की मुनासबत से आखिरी क्वालिटी ज़िक्र फरमाई वो थी कि अला सिरात मुस्तकीम, वो सीधे रास्ते पर था। सीधे रास्ते से मुराद दीन इस्लाम शरीयत पर था और शरीयत महमदिया भी वही शरीयत है। जब इतनी क्वालिटीज़ ये नहीं कि ये 2-4 क्वालिटीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने गिनवाई आयत नंबर 121 में यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम में पाई जाती थी। जो मौके की मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला के मुनासब समझते हैं, उस मौके की मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला क्वालिटीज़ ज़िक्र फरमाते हैं। अदरवाइज़ अगर एक अच्छे और नेक इंसान की क्वालिटीज़ गिनते जाएं तो कभी पूरी ना कर सके। ये तो एक पैगंबर थे, अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुन लिया और ख़ास कर लिया और पब्लिक का रहनुमा और पेशवा बना लिया। लामाला क्वालिटीज़ के मालिक थे, लेकिन यहाँ मौका मल की मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला ने चंद क्वालिटीज़ का जिक्र फरमाया। और डेफिनेटली जब क्वालिटीज़ का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तो उसके बाद उन क्वालिटीज़ के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला इनामात से भी नवाजते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात का जिक्र भी किया क्वालिटीज़ के फ़ौरन बाद। और क्वालिटीज़ यहाँ 6 जिक्र फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। गालिबन मैंने 6 क्वालिटीज़ डिस्कस की आपसे और उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं कि इनामात क्या जिक्र फरमाते हैं। आयत नंबर 122 में फरमाया कि आतैनाहु फिद दुनिया हसना, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में सारी खूबसूरती, सारी अच्छाई और सारी हसना, सारी नेकियां उनकी ज़ात में शामिल कर दी। मेरी बात कंप्लीट हो गई कि मैंने अर्ज़ की कि ये ज़रूरी नहीं कि जो क्वालिटीज़ जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने गिनवा दी हैं वही हैं मौजूद थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम में, बल्कि कहीं ज़्यादा क्वालिटीज़ मौजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया कि आतैनाहु फिद दुनिया हसना, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में दुनिया की तमाम सिफ़ात, तमाम अच्छाइयाँ रख दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया की तमाम नेकियों, तमाम अच्छाइयों और तमाम क्वालिटीज़ से मालामाल कर दिया और तमाम औसाफ से मालामाल कर दिया। दुनिया का कोई वस्फ़ ऐसा नहीं है जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में ना पाया गया हो। और ना सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बल्कि कोई भी पैगंबर हो इन औसाफ से मुज़य्यन होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन। और फिर फरमाया कि दुनिया की तमाम अच्छाइयाँ अता की और फिर इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और ना सिर्फ दुनिया में वो तमाम गुनाह अच्छाइयों के मालिक हैं, सिफ़ात के मालिक हैं, औसाफ के मालिक हैं, क्वालिटीज़ के मालिक हैं, बल्कि आखिरत में भी तमाम नेकी और तमाम अच्छाइयाँ उनकी ज़ात में शामिल कर दी और आखिरत में भी वो नेक और बरगज़ीदा बंदों में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेश होंगे और शुमार किए जाएंगे। कोई भी पैगंबर हो उसके लिए यही है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुज़ुर्गी का ख़ास जिक्र हुआ कुरान पाक में इसलिए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उसको आज़माया कुछ चीज़ों में, फ़ातम्महुन्ना, वो आज़माइश में पूरा उतरा और वो मेरा नेक बंदा हो गया। फिर फरमाया कि तमाम तर क्वालिटीज़ पाए जाने के बाद जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्वालिटी अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा जिक्र फरमाई, ताकीदी एक क्वालिटी ज़िक्र फरमाई और वो ये फरमाई कि सुम्मा औहैना इलैका। तमाम क्वालिटी जब पाई गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही की फिर उनकी क्वालिटीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बज़रिया वही पेश की गई, बज़रिया वही ज़िक्र की गई। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब यहूदियों और ईसाइयों का आपस में मुज़ाकरात हुए तो एक ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हम हैं, दूसरे ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हम हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि कन्फ्यूजन में हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने आपकी तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की में पाई जाने वाली सारी क्वालिटीज़ वही कर दी हैं, वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई ज़िक्र करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़लाँ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं
और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अलावा कोई जिक्र करता है सारी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर फ़लाँ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, और हमारे क्वालिटीज़ से, हमारी वस्फ़ से, हमारे औसाफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औसाफ मैच कर रहे हैं और आपसे नहीं कर रहे हैं, और आप उसकी बातों में ना आएँ, क्योंकि हमने आपको बज़रिया कुरान, बज़रिया वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्वालिटीज़ बता दी हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वालिटीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आपके सामने ज़िक्र करके आपको मुतासर करने की कोशिश करता है तो वो गलत बयानी कर रहा है। जो क्वालिटीज़ थी हमने बज़रिया कुरान, बज़रिया है वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर दी हैं। फरमाया कि सुम्मा औखैना इलैका, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर वही की कि आप अनित्तबी मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब की पैरवी करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर चले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत को माने। वही शरीयत हक़ और सच थी, और वो शरीयत थी जो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बज़रिया वही बता दी, और वो नहीं थी जो आपको इर्द गिर्द के दूसरे मज़ाहिब के लोग बता रहे हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ पर फोकस किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोकस करके बताया, वो था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तौहीद परस्त होना, मुवाहिद होना। फरमाया कि माकाना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। ये ताकीदी जुमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसलिए बयान फरमाया गया कि मुशरिकीन अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ास समझ रहे थे, और अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब का पैरोकार समझ रहे थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने लिए ख़ास समझ रहे थे, करीब तरीन समझ रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि ये लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब तरीन नहीं हैं। फिर आगे यहूदियों की एक गलत रवश ज़िक्र फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, और गलत उनका एक तरीक़ाकार बयान फरमाया। याद रहे कि यहूदी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब जो था इसराइल था। इसरा का मतलब बंदा, ईल का मतलब अल्लाह, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल चली, और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इसराइल कहलाती है, और बनी इसराइल में यहूदी और ईसाई दोनों आते हैं। जो एक माकूल रवायत ये भी है कि मंकूल है कि इब्राहीम याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम चूँकि यहूदा था, और यहूदा की औलाद सारी उसके स्टेटस में यहूदी कहलाई, उसके अलावा जितने भी हैं यहूदी ईसाई कहलाई। और एक बात ये भी है कि बनु इसराइल और बनी इसराइल कुरान पाक में दोनों लफ्ज़ जिक्र हो रहे हैं। बनी का मतलब होता है बेटे से पोते तक की नस्ल, और बनु का मतलब होता है बेटे और पोते, और बेटियों और नवासे नवासियाँ इस तरह। और जब तीसरी नस्ल चलती है, तीसरी पीढ़ी होती है, तो उसको बनी के नाम से मखसूस किया जाता है। सो बनी इसराइल या बनु इसराइल एक ही बात है, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। और इनको अहले किताब भी कहा जाता है, क्योंकि इन पर किताबें नाज़िल हुई, इलामी किताबें। तोरा कुरान पाक के अलावा जितनी इलामी किताबें हैं ये बनी इसराइल पर नाज़िल हुई, और तौरात, इंजील और ज़बूर, इसलिए इनको अहले किताब का लक़ब दिया जाता है। यहाँ यहूदियों की एक मखसूस दिन का जिक्र किया गया, सब चूँकि हफ्ते के दिन को कहते हैं, और हफ्ता यहूदियों के लिए एक मखसूस और मुक़द्दस दिन है, और अतवार ईसाइयों के लिए और जुमा मुसलमानों के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुसलमानों के लिए जुमे का टाइम बाकी काम और तिजारत और लेन देन और दुनियावी काम हराम कर दिया गया जुमे के वक्त तक, जुमे के अज़ान से जुमे की नमाज तक। और यहूदियों और ईसाइयों के लिए पूरा दिन हराम करार दिया जाता था दुनियावी कामों के लिए। और मुसलमानों के लिए ये हुक्म है कि मुसलमान जब जुमे की अज़ान सुनो तो मस्जिद की तरफ चल पड़ो, और जब नमाज से फ़ारुग हो जाओ तो फंताशिरू अपने कामों में लग जाया करो। लेकिन ईसाइयों और यहूदियों के लिए ये नहीं था, पूरा दिन मुक़द्दस समझा जाता था और इबादत के लिए मखसूस था। सो यहूदियों के लिए अगर हफ्ते का दिन था तो यहूदी माहीगिरी करते थे, और माहीगिरी से वो क्या करते थे कि फ़िशरमैन थे, और मछलियाँ, या फिर उनके लिए आजमाइश थी कि मछलियाँ हफ्ते के दिन सारी पानी के ऊपर आ जाती थी, उनको ख़तरा नहीं होता था। ये चीज़ें भी सेंस रखती हैं, इनको ख़तरा नहीं होता था और वो पानी के ऊपर आ जाती थी, और यहूदी उनको देख के बर्दाश्त नहीं करते थे। या उनके लिए ये आजमाइश थी, या फिर मछलियों की सेंस थी, वो पानी के ऊपर ज़्यादा आने लगती और यहूदी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके, और उन्होंने दरिया के इर्द गिर्द
चूँकि वो आबाद थे खैमा बस्ती में, उन्होंने एक छोटे छोटे हौज़ बना लिए और नालियाँ बना के अपने हौज़ में ले आते और मछलियाँ सारी जब हौज़ों में जमा हो जाती तो वो आगे से उसको बंद कर लेते पानी को, और वह जमा रहती और अतवार को उनको पकड़ के उनकी बिज़नेस कर लेते, बेच देते। और जब उनको मना किया गया तो उन्होंने एतराज़ का जवाब ये दिया, शरीयत की तरफ से उन पर दिन मुक़द्दस था और उनको कारोबार नहीं करना था। और जब उनको मना किया गया कि ये दिन तुम्हारे ऊपर कारोबार के लिए हराम है, तुम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने जवाज़ ये पेश किया चालाकी दिखाते हुए कि ये तो हम तो अतवार को पकड़ते हैं और जो पकड़ने का इंतज़ाम जो हफ्ते को करते थे उसको वो इग्नोर कर देते। उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये बात वो अल्लाह तबारक व तआला से कर रहे हैं, जिन्होंने दिन को उनके लिए हराम और मुक़द्दस करार दिया है। ये इंसानों को समझाने और मुतमईन करने की बात नहीं है, लेकिन चूँकि वो अपने तय करते थे। फरमाया कि इन्नमा जुइला सब्त अलल लज़ीना अख्तलफू फ़ीही, जिन लोगों के लिए हमने दिन यौम सब्त मुक़द्दस रख दिया और वो उसमें इख्तिलाफ़ात कर रहे हैं, और व इन्न रब्बका यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामा फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तिलाफ़ात उनकी आदत है और दुनियावी लेवल पे बहुत चालाक और तेज़ कौम है, सो वो इख्तिलाफ़ात कर रही है, लेकिन आपका रब उनको ढीले नहीं छोड़ा हुआ है। आपका रब उनको पूरी सदा मोहलत नहीं दे रखेगा, अभी उनको मोहलत दी हुई है और वो चालाकी से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और अपनी वजह बता रहे हैं। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला रूबरू खड़ा करेगा उनको, और खड़ा करने के बाद उनसे इख्तिलाफ़ात उनके दूर किए जाएंगे और उन इख्तिलाफ़ात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फरमाएगा जो वो अभी इख्तिलाफ़ात कर रहे हैं। ये भी एक दिन था जो यहूदियों के लिए मखसूस था और इसमें भी इख्तिलाफ़ात थे, और वो इब्राहीम के करीब तरीन समझते हुए अपने आप को इस दिन से भरपूर फ़ायदा उठाते थे, और भरपूर फ़ायदा उठाने के बाद वो फिर उसको भरपूर फ़ायदा उठाने के बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बाकी पैगम्बरों से इख्तिलाफ़ात करते हुए हवाला देते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के करीब तरीन हैं और हमें ये छूट है, और हम ये जिस तरह तुम लोग समझ रहे हो कि हम हफ्ते के दिन के बारे में बिज़नेस कर रहे हैं, हफ्ते के दिन कर रहे हैं, और हफ्ते का दिन हम भी समझते हैं कि हम पर मुक़द्दस है, लेकिन हम हफ्ते के दिन नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अतवार को कर रहे हैं, हफ्ते की ये काम नहीं है। लेकिन हकीकत में चूँकि जो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा हुक्म होता है और वो अल्लाह तबारक व तआला और इंसानों के दरमियान होता है, चूँकि ये यहूदियों और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान का एग्रीमेंट था, और वो ये किसी इंसान के दरमियान एग्रीमेंट समझ के इंसान को बहलाने की कोशिश में लगा हुआ था। फितरती इंसान जहूला, जो इंसान नादान है, वो इंसानों को मुतमईन करने की कोशिश में लगा हुआ था, जबकि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा था। और अल्लाह तबारक व तआला जो इंसानों के सांस लेने से पहले सांस को जानते हैं, इंसान के दिल में, इंसान के जहन में गुज़रते हुए ख्यालात से वाकिफ़ है, वो काम करके अल्लाह तबारक व तआला गलत काम करके अल्लाह तबारक व तआला को दलाइल दे के मुतमईन कर रहे थे कि हम काम सही कर रहे हैं, आपके समझने में गलती हो रही है। गोया वो अल्लाह तबारक व तआला को समझाना चाह रही थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।